भूमिहार जो है कैंडिडेट दिया, जिसके कारण भूमिहार समुदाय में नाराजगी भी थी। सर, संघर्ष का साथी रहा है यह समाज जेडीयू और भाजपा के साथ, तो इस बार विधानसभा में अनदेखी तो नहीं होनी चाहिए। देखिए, जिस तरह की जो नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल खबरें बिहार लाइव पर। अभी हम जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ हैं वरिष्ठ जेडीयू के नेता और प्रवक्ता श्रीमान मधवेंद्र पांडे सर। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर, जिस तरह से अभी घोषणाओं का खेल चल रहा है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के बिहारियों के हर परिवार में नौकरी दी जाएगी, क्या यह संभव है? उनका कार्यकाल बिहार की आवाम ने 15 वर्षों का देखा है। 15 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने कितनी नौकरियां दी और उन्होंने बिहार की आवाम के साथ कितना सेवा किया, बिहार की जनता जानती है। अब उनके पास कोई मुद्दा है नहीं विधानसभा चुनाव में जाने के लिए, तो इस तरह की घोषणाएं दिवा स्वप्न है। अब किसी को घोषणा ही करना है कि तो कुछ भी कर सकता है। एक घर में एक का वो तो सबको सरकारी नौकरी दे सकते हैं, ये भी घोषणा कर दें वो तो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। सर, इस तरह की घोषणा से आम जनता के मन में जो है वो भ्रम पैदा होता है, उस भ्रम को कैसे मिटाइएगा सर? बिहार की आवाम सबको पहचानती है, सबको नब्ज पकड़े हुए हैं और 20 वर्षों के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो न्याय के साथ विकास और सामाजिक सुधार का जो स्वाद चखाया है, बिहार की दशा और दिशा जो बदलने का काम किया है, जो तस्वीर बदलने का काम किया है, देश की नक्शों में बिहार का जो ग्राफ ऊंचा करने का काम किया है, इससे बिहार की जनता वाकिफ है और जितनी भी बुनियादी ज़रूरतें होती हैं उन सबको पूरा करने का काम किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। तो बिहार की आवाम अपने आप मन में बनाए हुए कि उसको क्या करना है। अच्छा सर, लगातार आप लोग भी आरोप लगाते हैं कि लालू राबड़ी के सरकार में जितने भी उद्योग धंधे थे बिहार में वो बंद हो चुके हैं। तो सर, नीतीश कुमार जी 20 साल शासन में रहे बिहार में, तो उद्योग धंधों के लिए क्या किया गया सर आप लोग की तरफ से? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में देखिए कई एक एनटीपीसी वगैरह खुला। अब बिहार में इथेनॉल का फैक्ट्रियाँ खुली, छोटे छोटे जो खाद्य पदार्थ हैं, लघु उद्योग हैं, सारी चीज़ कल कारखाने सब खुले हैं। अब इनके ये सच्चाई है कि लालू राबड़ी जी के शासनकाल हो या कांग्रेस का शासनकाल हो, बिहार के जो कल कारखाने थे वो उनके शासनकाल में बंद हुए और डर से भी जितने भी जो अधिकतर चीनी मिल के जो मालिक थे चाहे और अन्य थे, उन सब ने चीनी मिल भी बंद कराने का काम इन्हीं के राजद के ही शासनकाल में हुआ। तो अब जब से एनडीए की सरकार बनी है बिहार में, तब से कल कारखाने हो, उद्योग हो या स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, आप देखिए कि हर जगह हर जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, एएनएम कॉलेज वगैरह खुल रहे हैं, ग्रेजुएट कॉलेज हर एथी में है। पहले जो कॉलेज हुआ करता था जिला में, अब वो देखिए कि प्रखंड और बाजार लेवल पर सब कॉलेज खुल रहे हैं, शिक्षण संस्थान बन रहे हैं। सर, ये आम जनता भी जान रही है कि हर क्षेत्र में विकास हुआ है, सड़क भी बना है, बिजली भी आई है, प्रशासनिक सुधार भी बहुत हुआ है सर, स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग भी बन गई है, गुणवत्ता थोड़ी बहुत कम है सर अभी भी। लेकिन सर, जो पूर्व में जो श्री बाबू के समय में जो विकास हुआ था, उद्योग धंधे उन्होंने लगवाए थे बिहार में, वो कांग्रेस और राजद के ही शासन में मान लीजिए बंद हुआ, लेकिन सर नीतीश कुमार के शासन में तो इस तरह के उद्योग धंधे पुनः चालू भी नहीं हुए, न लग पाए। देखिए, बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है, अब आप सोचेंगे बड़े बड़े कल कारखाने, तो ये गुजरात नहीं है। यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कल कारखाने खोलने का काम किया, निवेशकों को बुलाने का भी काम किए
बिहार की जो कानून व्यवस्था है उन लोगों के लिए भी बेहतर है। बिहार से डर समाप्त है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कि कहेगा कि हम डर से जीवन जी रहे हैं, कोई नहीं मिलेगा। अब 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब भी मन करे, आप भी जब मन ये करे, सच्चाई है सब सर। निकल क्राइम सकते होता हैं। है लेकिन गिरफ्तारी भी हो जाती है। क्राइम होता है तो क्राइम करने वाला बच नहीं गिरफ्तार भी हो पाता। जाता है, ये सच्चाई है। लेकिन सर जितना सच्चे तरीके से हम बोल रहे हैं उतना ही सच्चे तरीके से आप भी गछिए कि उद्योग धंधे में आप कमजोर पड़ गए हैं। नहीं, पहले जो बिहार हमको मिला था, ऊबर खाबर क्या था बिहार, जब 2005 में मिला था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, उस समय बिहार के पास था ही क्या? इतनी उबर खाबर कुछ भी नहीं था। पहले उसको किसी चीज को पाटने के बाद उस पर से शुरुआत करना, तो समय तो लगता ही है। और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में बहुत सारे खाद्य पदार्थ के कल उद्योग लगे हैं, इथेनॉल की फैक्ट्रियां लगी हैं, एनटीपीसी, सब सारे चीज तो हैं ही। अब आप सोचेंगे कि गुजरात जैसे, रिलायंस जैसी फैक्ट्रियां, तो उस तरह की तो भौगोलिक स्थिति है नहीं। अच्छा, अगर फिर से नीतीश कुमार आते हैं सत्ता में तो उद्योग धंधे बिल्कुल के क्षेत्र में काम किए उद्योग के क्षेत्र में उनका प्राथमिकता है, रोजगार के क्षेत्र में प्राथमिकता है, और संकल्प भी है कि 2025 में सत्ता में वापसी करेंगे तो बिहार के 1 लाख युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। अच्छा सर, इस बार विधानसभा चुनाव में सवर्णों की कितनी भागीदारी होगी, कितना टिकट दे रहे हैं आप स्वर्ण समाज को? देखिए, ये सब शीर्ष नेतृत्व का काम है। अभी वैसा कुछ सामने छनकर नहीं आया, टिकट अभी वितरण नहीं हुआ है कि इस पर सवाल किया जाए और इस पर कुछ जवाब दिया जाए। सर ऐसा होता जो है, हिस्सेदारी रहेगी और चुनाव जीतने लायक जो रहेंगे उस पर पार्टी अपना निर्णय लेती है। सर पिछले बार लोकसभा चुनाव में जहानाबाद जो है भूमिहार बहुल क्षेत्र है, वहाँ जो है आपने गैर भूमिहार जो है कैंडिडेट दिया, जिसके कारण भूमिहार समुदाय में नाराजगी भी थी। सर संघर्ष का साथी रहा है यह समाज जदयू और भाजपा के साथ, तो इस बार विधानसभा में अनदेखी तो नहीं होनी चाहिए। देखिए, जिस तरह की जो हिस्सेदारी है लोगों का, चाहे वो पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित हों, अल्पसंख्यक हो, सवर्ण हो, कोई भी हो, उस हिसाब से सबको भागीदारी मिलती है। और जदयू एक ऐसी पार्टी है, न इसमें कहीं जाति पाति धर्म कुछ भी नहीं है, सारे जाति धर्म के लोग इसमें हैं और सबको उचित भागीदारी मिलती है। इसमें कहीं कोई एक तरफा जो है वैसे कोई बात नहीं है। सर प्रवक्ता विधायक जो हैं वो छोड़ दिए पार्टी, छोड़ दिए, चुनाव में तो होते रहता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने आरोप लगाया और उन्होंने सामाजिक भी आरोप लगाया कि यहाँ भूमिहारों की जो अनदेखी की जाए। अरे उनकी लालसा कुछ और थी। अब कोई लालसा कोई अपने ज्यादा पाल ले तो राजनीतिक संभावनाओं का खेल ऐसी थोड़े है। उनकी जो है इच्छा थी और चुनाव में ऐसा ही सब होते रहता है, इधर से उधर। उनको जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, न पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद सर।